इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है बाइपोलर एंड इट्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स, यानी कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या है और उसके साथ कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो एसोसिएटेड हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर हमारे पास एक ऐसी मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें या तो पेशेंट इमोशनली बहुत ज़्यादा हाई फील करने लग जाता है, मैनिया और हाइपोमेनिया इस कंडीशन को कहेंगे, या इमोशनली बहुत ज़्यादा लो फील करता है, यानी कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी वगैरह उस बंदे को हो जाएगी। इसके साथ साथ बाइपोलर डिसऑर्डर में बंदा कभी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कभी बहुत ज़्यादा उदास होता है। ये डिफरेंट पीरियड्स होते हैं, कभी खुशी का पीरियड चलता है, कभी उदासी का पीरियड चलता है। इन पीरियड्स के दरमियान का जो टाइम है उसमें बंदा नॉर्मली फील कर सकता है, नॉर्मल फीलिंग्स हो सकती हैं। इसके साथ साथ जो हाईएस्ट और लोएस्ट मूड पोल्स हैं, इन्हें इसलिए कहा जाता है, दो अलग पोल्स कंसिडर किया जाता है, इसलिए इसे बाइपोलर डिसऑर्डर कहा जाता है। यानी कि दो पोल्स, बाई मीन्स टू एंड पोलर मीन्स पोल्स, टू डिफरेंट पोल्स ऑफ पर्सनैलिटी। अब बाइपोलर डिसऑर्डर में मूड एपिसोड्स क्या होती हैं? जो इंटेंस इमोशनल स्टेट होती है, चाहे वो हाई है या चाहे बहुत ज़्यादा लो है, बाइपोलर में है ये, या मूड बहुत ज़्यादा हाई होगा इमोशनली, या मूड बहुत ज़्यादा लो होगा। अब ये जो इमोशनली मूड हाई होना और लो होना, ये पीरियड्स हैं, ये दिनों से शुरू होकर हफ्तों पे ख़त्म हो सकते हैं। ये दरमियान में जो मूड्स, ये पीरियड्स चलते हैं, इन्हें मूड एपिसोड्स कहा जाता है। ये मूड एपिसोड्स मैनिक, हाइपोमैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड्स में कैटेगराइज किए जाते हैं। 3 कैटेगरीज हैं। मैनिक एपिसोड हमारे पास आ जाती है कि जब बंदा जिस डिसऑर्डर में या जिस पीरियड ऑफ टाइम में बहुत ओवर एक्साइटेड फील कर रहा है, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। और इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक हफ्ता लगातार अगर बंदा बिला वजह ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, दिन में सिर्फ 3 घंटे सोने के बावजूद वो बंदा फ्रेश है और पावरफुल फील कर रहा है और सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, उसका बिहेवियर एनर्जेटिक है, तो वो बंदा मैनिक एपिसोड से गुजर रहा है। डायग्नोस्टिक ड्यूरेशन क्या है? 1 हफ्ता लगातार अगर ये सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैनिक एपिसोड में बंदे को हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स भी होती हैं। हेलुसिनेशंस यानी वो चीज़ें वो परसीव कर रहा होता है जो रियलिटी में है ही नहीं, और डिल्यूजन्स यानी कि रियलिटी में एग्जिस्ट करने वाली चीज़ों को वो अपोजिट परसीव कर रहा है या डिफरेंटली परसीव कर रहा है। इसके साथ साथ उसका बिहेवियर पेनफुल भी हो सकता है। पेनफुल कैसे होगा कि अगर वो बंदा ओवर एक्साइटेड है या ओवर कॉन्फिडेंट है, सर्दी में वो कहेगा मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा, वो बगैर अपनी जो कहते हैं एहतियाती तदाबीर की सर्दी में निकल जाएगा, घूमने चला जाएगा, तो उसकी बॉडी तो ये सब टॉलरेट नहीं कर सकती, तो ये उसके लिए हार्मफुल है। और अगर सीवियर केसेस में ये सब कुछ हो जाता है, बंदा बहुत सीवियर हो जाता है, तो उस बंदे को हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है हाइपोमेनिक एपिसोड। हाइपोमेनिया वो है जो कम सीवियर होती है मैनिया के मुकाबले में, मतलब मैनिक एपिसोड का थोड़ा सा कम लेवल जो है वो हाइपो है। हाइपो का मतलब ही बेसिकली होता है लेस। अब इसमें हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स नहीं होती, बाकी सारा सिस्टम या सिम्टम्स वगैरह जो हैं वो सारी मैनिक एपिसोड वाली होती हैं। बंदा ओवर एक्साइटेड भी होता है, ओवर कॉन्फिडेंट भी होता है, पावरफुल भी फील करता है, लेकिन उसे हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स फील नहीं हो रही होती, ना ही ऐसा कुछ हो रहा होता है उसके साथ। इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हमारे पास क्या है कि 4 लगातार दिनों तक एक बंदे को अगर ओवरली वो एक्साइटेड फील कर रहा है, बगैर किसी वजह के ओवर कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, 3 घंटे सोने के बावजूद, सिर्फ 3 घंटे सोने के बावजूद वो बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा है, तो वो बंदा हाइपोमैनिक एपिसोड से गुजर रहा है और हम हाइपोमैनिक एपिसोड डायग्नोज करेंगे। थर्ड हमारे पास आ जाती है डिप्रेसिव एपिसोड। डिप्रेसिव एपिसोड क्या होती है? जब एक बंदा बहुत उदास फील करता है या वो चीज़ें जिनमें उसका पहले तवज्जो होती है, इंटरेस्ट होता है, दिलचस्पी होती है, अब वो चीज़ें करने का उसका बिल्कुल दिल नहीं करता। अपनी फेवरेट चीज़ें तक भी उसमें किसी किस्म की कहते हैं ना खुशी नहीं ला सकती। उसका मूड कंसिस्टेंटली सैड चल रहा है। और डिप्रेसिव एपिसोड के सिम्टम्स मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से मिलते जुलते हैं, और ये हाइपोमैनिक और मैनिक का बिल्कुल अपोजिट है। अब इसमें क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, हमारी जो इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं उनमें हम इंटरेस्ट जो है वो खो देंगे। फटीग होता है, बंदा थका थका मतलब फील करेगा। इसके साथ साथ बंदे की भूख और नींद दोनों डिस्टर्ब हो जाएंगे। सुसाइडल थॉट्स भी आएंगी, बंदा बहुत ज़्यादा गिल्टी बात बात पे फील करेगा, या बंदे से कोई ऐसा काम हो गया है जिस पे बंदा बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करेगा और कंसिस्टेंटली उसका सैड मूड रहेगा। फिर हमारे पास आ जाती है टाइप्स ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर की 3 टाइप्स हैं: बाइपोलर डिसऑर्डर 1, बाइपोलर डिसऑर्डर 2 और साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर 1 में क्या होता है कि पेशेंट में एक मैनिक एपिसोड होनी ज़रूरी है, जो कि जिसके पहले या तो हाइपोमैनिक एपिसोड हो या बाद में हाइपोमैनिक एपिसोड हो, या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। यानी बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होगा? एक मैनिक एपिसोड होना मस्ट है। बाइपोलर डिसऑर्डर 2 में क्या होगा? बाइपोलर डिसऑर्डर 2 में
एक डिप्रेसिव एपिसोड होना और एक हाइपोमेनिक एपिसोड होना मस्ट है। और साइक्लोथाइमिक डिसऑर्डर में क्या होगा कि 2 साल तक, या बड़ों में 2 साल तक और बच्चों में 1 साल तक ये हाइपोमेनिया के सिम्टम्स और डिप्रेसिव सिम्टम्स शो होने लाजमी है। बाइपोलर डिसऑर्डर 1 में मैनिया का एक सिम्टम मस्ट और उसके साथ आगे पीछे हाइपोमेनिया या मेजर डिप्रेसिव कोई एक चलेगा। बाइपोलर डिसऑर्डर 2 में हाइपोमेनिया और डिप्रेसिव डिसऑर्डर का मिक्सचर है, और साइक्लोथाइमिक में 2 साल लगातार हाइपोमेनिया और डिप्रेसिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स शो होंगे।